नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विवाह पंचमी। और इस दिन हुआ था भगवान श्री राम और माँ सीता का विवाह। इस बार विवाह पंचमी सोमवार के दिन मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी व्यक्ति अपने घर में माँ सीता और प्रभु श्री राम का विवाह करवाता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। तो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान राम माँ सीता का विवाह हुआ था और भगवान श्री राम के विवाहोत्सव के रूप में विवाह पंचमी यानी कि तिथि को मनाया जाता है। इस बार 28 नवंबर को मनाई जाएगी। तो विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है वो 27 नवंबर की शाम 4:25 से प्रारंभ होगा और 28 नवंबर की दोपहर 1:35 पर समाप्त होगा। उदया तिथि 28 नवंबर को है, इसलिए विवाह पंचमी 28 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, अभिजीत मुहूर्त है 28 नवंबर की सुबह 11:53 से दोपहर 12:36 तक। अमृत काल है शाम 5:21 से शाम 5:49 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 10:29 से अगले दिन सुबह 6:55 तक और रवि योग रहेगा सुबह 10:29 से अगले दिन सुबह 6:55 तक। इस दिन महाप्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज हम विस्तार से महाप्रयोगों के बारे में। आप कृपया अंत तक बने रहें। देखिए, विवाह पंचमी के दिन आप प्रभु श्री राम माँ सीता का पूजा करें और उनके समक्ष धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो जप करें। प्रभु श्री राम को पीला वस्त्र और माँ सीता को लाल या गुलाबी वस्त्र आप अर्पित करें और इसके बाद दोनों ही वस्त्र में 2 गांठ लगा दें। इस दिन सूर्यदेव और शुक्रदेव इन दोनों की भी पूजा होगी। माँ दुर्गा की भी पूजा होगी और माँ सीता भगवान श्री राम को इस दिन दुर्वा जरूर अर्पित कीजिएगा। किसी निर्धन को अगर विवाह की जिम्मेदारी, निर्धन की बच्चों का विवाह का जिम्मेदारी आप लेते हैं, संपन्न करवाते हैं, तो सर्वोत्तम माना गया है। संभव हो तो इस दिन रामायण, आपके घर में रामायण तो होगा, बाल कांड का पाठ कीजिए। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। और साथ ही इस दिन महिलाओं को खासकर आप भोजन दान दे सकते हैं। जो बच्चे विवाह के लिए यानी कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे, चाहे वो बच्चे लड़की हों या लड़का हो। और इसके बाद शीघ्र विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और विवाह पंचमी की इस दिन कथा भी सुननी चाहिए। हम आपको उसके बाद एक महाप्रयोग बताएंगे शीघ्र विवाह के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार राजा जनक की पुत्री माँ सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था और इसके बाद राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव के धनुष को उठाएगा वो अपनी बेटी का विवाह उसी से करवाएंगे, क्योंकि उस धनुष को परशुराम के अतिरिक्त और कोई उठा ही नहीं सका था। इसके बाद जब सीता माँ का स्वयंवर रखा गया तो उसमें दूर दूर से राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा ही नहीं पाया। अंत में राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी का धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन इसी कोशिश में धनुष टूट गया। तब सीता जी का विवाह भगवान श्री राम से संपन्न हुआ। तो विवाह पंचमी की ये कथा है। पूजा विधि क्या है, पहले ये जान लेते हैं कैसे करेंगे पूजा। देखिए, विवाह पंचमी के मुहूर्त के बारे में आपको हमने बताया। सुबह सुबह स्नान करके आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो वो भी धारण कर सकते हैं और बच्चे खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने पूजा स्थान पर आप बैठें, भगवान श्री राम माँ सीता का तस्वीर है तो उनको रखें, पीले वस्त्र का आसन देके, अगर नहीं है तो राधा कृष्ण या श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखें। अब दोनों को वस्त्र भी आपको अर्पित करना है, जैसे कि भगवान राम को पीला और माँ सीता को लाल या गुलाबी वस्त्र। दीपक जलाएं, पुष्प नैवेद्य अर्पित करें और बालकांड में दिए गए विवाह प्रसंग का पाठ करें।
इस दिन रामचरितमानस का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो मनोकामना पूर्ति के लिए महाप्रयोग इस दिन किए जाएंगे। अगर उत्तम वर की चाहत है, शीघ्र विवाह की कामना है, तो आप माँ सीता और भगवान श्री राम का विवाह संपन्न करा सकते हैं और इच्छा पूर्ति की कामना करें। वैवाहिक जीवन में किसी तरह का समस्या है तो इस दिन आप भगवान श्री राम और माँ सीता को जो आपने वस्त्र अर्पित किया है उसमें 2 गांठें लगा दें। बाद में संभाल के इस कपड़े को अपने विवाह वाले वस्त्र के साथ रख दें। वैवाहिक जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। माना जाता है कि रामचरितमानस में विवाह पंचमी के दिन जो घर में इसका पाठ करें तो नकारात्मकता दूर होती है, सुख शांति आती है, और अगर संतान के विवाह में समस्या है तो वो भी समाप्त हो जाती है। इस दिन अगर एक चुटकी हल्दी आप एक कागज़ में रख कर उसकी पुड़िया बनाकर भगवान श्री राम माँ सीता की जो तस्वीर है उसके पीछे छिपा कर रख दें अपनी कामना कहते हुए। जो बच्चे विवाह के योग हैं वो भी रख सकते हैं, उसके माता पिता भी रख सकते हैं। शीघ्र विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है और जब बच्चों का विवाह तय हो जाए, विवाह हो जाए, तब इस हल्दी को आप किसी भी पौधे की मिट्टी में डाल दें तो उत्तम रहेगा। माना जाता है कि माँ सीता और राम जी का पूजा करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है, प्रेम बढ़ता है, सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन विवाह नहीं किए जाते? विवाह पंचमी के दिन 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता का राम ने परित्याग कर दिया था और राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि कहीं सीता जी की तरह उनकी भी बेटी के वैवाहिक जीवन में दुख ना आए। विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है, क्योंकि दोनों के जीवन के आगे की कथा दुख और कष्ट से भरी है और इस शुभ दिन सुखांत रहे तो राम कथा का समापन यहीं पे किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो माँ सीता और राम जी के विशेष कृपा पाने के लिए जो बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है वो इस दिन उनके सिराहने एक गिलास में दूध रख दें। दूध कच्चा दूध हो तो ज़्यादा अच्छा, रात में, और अगले दिन आसपास कहीं बबूल का पेड़ है तो उसकी जड़ में ये दूध डाल दें। 100 ग्राम दूध भी रख सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 केजी दूध रख लें, थोड़ा सा भी दूध रख सकते हैं, 2-4 चम्मच भी चलेगा, लेकिन दूध रख कर अगर आप डाल दें तो हर तरह की समस्या दूर हो जाती है, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो इस दिन का हमने आपको 2 महाप्रयोग बताए। वैसे तो हमने छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग आपको बातों ही बातों में बताई, और इस दिन आप जरूर करें ये प्रयोग, ताकि वैवाहिक जीवन में मुश्किल है या विवाह नहीं हो पा रहा तो वो योग बनने लगते हैं। इस दिन महाप्रयोग भी किए जाते हैं। अब देखिए, विवाह के योग बनने के लिए, कड़वाहट दूर करने के लिए दूध में केसर मिलाकर आप राम जी को भोग लगाएं। आप चाहें तो उनको स्नान भी करवा सकते हैं, इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अब जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनचाहे जीवन साथी की कामना रखते हैं, उनको इस दिन इनकी भगवान श्री राम माँ सीता की पूजा करना है और माँ सीता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सामग्री अर्पित करने के बाद आप थोड़ा सा सामान किसी पास के मंदिर में रख दें, थोड़ा सा किसी सुहागवती महिला को दे दें और साथ ही थोड़ा सा खुद यूज करें। अब लड़की हैं आप तो बिंदी वगैरह आप लगा ही सकती हैं, आप नेल पॉलिश लगा सकती हैं, मेहंदी लगा सकती हैं। वैसे लड़के भी इस मेहंदी का प्रयोग थोड़ा सा अपने हथेली में लगाकर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे हथेली के दोनों साइड लगाना है, सामने भी और पीछे साइड से भी। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।